काव्य सौंदर्य से संबंधित आपको इससे आसान तरीका मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं आपको काव्य सौंदर्य से संबंधित एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो बहुत आसान है। लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, वरना हो सकता है काव्य सौंदर्य आपको कम समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। काव्य सौंदर्य से संबंधित कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं उनमें से एक पैराग्राफ आएगा और नीचे 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और वे 2-3 प्रश्न लगभग इन्हीं में से ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे उपर्युक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, उपर्युक्त काव्यांश का काव्य या शिल्प सौंदर्य लिखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। इनके अलावा कभी कभी भाषा सौंदर्य और अलंकार योजना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। भाव सौंदर्य में आपको ऊपर आए काव्यांश की हिंदी करनी होती है, मतलब सरलार्थ करना होता है। जो आपने सभी कविताओं के सरलार्थ समझ ही लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और बाकी के प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। काव्य सौंदर्य, सबसे पहले बात करते हैं कि काव्य या शिल्प सौंदर्य है क्या। काव्य मतलब कविता और सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। तो इसका अर्थ हुआ कविता की सुंदरता। कविता की सुंदरता को बताना ही काव्य सौंदर्य है। अब ये कविता की सुंदरता बताई कैसे जाती है? जब कवि कोई भी कविता लिखता है तो उस कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई तत्वों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी कविता सुंदर हो जाती है। वे तत्व कई तरह के होते हैं। जैसे कवि कविता को सुंदर बनाने के लिए रस, छंद, गुण, अलंकार, बिंब और भी ना जाने कितने तत्व हैं जिनका प्रयोग हर कवि कविता को लिखते समय करता है। बस 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 हमें तो इन्हीं तत्वों को खोजना है और काव्य सौंदर्य लिखते हुए बताना है कि कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है। इसी तरह से बाकी भी। आसान है ना? अरे बिल्कुल आसान है ये तो। नहीं, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है। आप में से 5% ही होंगे जिनको ये सब आते होंगे। बाकी के 95% तो ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि इनके कितने कितने भेद होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप 5% वालों में हैं या 95% वालों में। जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये सब नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। आपके लिए एक अच्छी बात तो यह है कि काव्य सौंदर्य जो पूछे जाते हैं वो ऐसी कविताओं से नहीं पूछे जाते जो आपने ना पढ़ी हो। ऐसी कविताओं से पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में ही हैं। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और दूसरी बात कि कविता में जितने पैराग्राफ्स हैं उन सब के काव्य सौंदर्य के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि लगभग हर कविता में पहले पैराग्राफ में कोई और रस होता है और दूसरे पैराग्राफ में कोई और बदल जाता है, और ऐसे ही तीसरे पैराग्राफ में कोई और रस भी हो सकता है। और सिर्फ रस ही नहीं, छंद, अलंकार, गुण, बिंब आदि ये सभी पैराग्राफ के अनुसार बदलते ही रहते हैं या फिर बदल सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि पूरी कविता में एक ही रस या एक ही गुण या एक ही छंद आदि रहें। तो हमने तो कुछ ऐसे पॉइंट्स याद करने हैं जो पूरी कविता पर लागू हों, ताकि उस कविता में से कोई भी पैराग्राफ पर काव्य सौंदर्य लिखना आ जाए तो हम उन पॉइंट्स को लिख दें और हमें पूरे नंबर मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कविता के सभी पैराग्राफ्स में चौपाई छंद हैं और उस कविता के पैराग्राफ पर काव्य सौंदर्य लिखना आ जाए तो हमारा एक पॉइंट तो यही हो गया कि उपर्युक्त काव्यांश में चौपाई छंद है। ऐसे ही आप 4-5 पॉइंट्स लिख दो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपके लिए आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं उन सभी कविताओं के 5-5, 6-6 पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं, ताकि आप उन 5-6 पॉइंट्स में से 4 भी लिख दो तो आपको पूरे नंबर मिल सकें। ज्यादा लिखो तो और भी अच्छी बात। उदाहरण के लिए आपके सामने कबीर के पद कविता के कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप याद कर लो। उसके बाद इस कविता का कोई भी पैराग्राफ आए, आप इन्हीं पॉइंट्स को काव्य सौंदर्य में लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ऐसे ही आपको सभी कविताओं के पॉइंट्स मिलने वाले हैं।
उन्हें आप याद कर लेना और जो भी कविता का काव्य सौंदर्य पूछा जाए, आप काव्य सौंदर्य की हेडिंग बनाकर उसी कविता के 4-5 पॉइंट्स लिख देना। इन पॉइंट्स को याद करने के दो तरीके हैं। पहला, इन्हें रट्टा लगाकर याद कर लो और दूसरा, इन्हें समझकर याद करो। रट्टा लगाकर याद करोगे तो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा और समझकर याद करोगे तो लंबे समय तक याद भी रहेगा और समझ भी आएगा कि काव्य सौंदर्य वास्तव में है क्या। अगर रट्टा लगाना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, क्लिक करने के बाद पोएम वाइज आपको काव्य सौंदर्य के पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप समझकर याद करना चाहते हैं तो आपको कुछ ही मिनट में इनमें से जो मुश्किल पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूं, ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। कमेंट करके बताइए कि आप समझकर याद करेंगे या रट्टा लगाकर। देखना चाहता हूं कौन कौन समझना और रट्टा लगाना पसंद करता है। जो इस वीडियो को छोड़कर जा चुके हैं वे ये भूल गए कि मैं काव्य सौंदर्य समझाने के बाद भाषा सौंदर्य और अलंकार योजना के बारे में भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं पहली कविता कबीर के पद से। हम उन्हीं पॉइंट्स को लेंगे जो मुश्किल हैं और जो आसान हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, वे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। कबीर के पद में आपको एक पॉइंट मिलेगा, शांत रस और माधुर्य गुण है। शांत रस वहां होता है जहां शांति मिलती है। यह संसार निरर्थक लगता है। इस कविता को पढ़कर कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे आपने रस 10वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो इस पर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे आप रस को डिटेल में अच्छी तरह समझ सकते हैं। माधुर्य गुण, गुण 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण वहां होता है जहां किसी कविता को जोश या क्रोध अथवा उत्साह के साथ बोला जाता है। जैसे देशभक्ति की जितनी भी कविताएं हैं उनमें ओज गुण विद्यमान होता है। ओज गुण के विपरीत माधुर्य गुण होता है जहां कोमल शब्दों का प्रयोग हो, मधुर शब्दों का प्रयोग हो, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज की जाए, वहां माधुर्य गुण होता है। प्रसाद गुण के बारे में भी सुन लो, ये आगे की कविताओं में देखने को मिलेगा आपको। बहुत सी कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत सी कविताएं ऐसी भी होती हैं जिनमें आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सरल कविताओं को कोई समझाए या ना समझाए अपने आप ही समझ में आ जाती है। ऐसी सरल कविताओं में प्रसाद गुण होता है। आत्मा में परमात्मा, आत्मा में परमात्मा अर्थात सहज साधना पर बल दिया गया है। आत्मा में परमात्मा मतलब आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है। सहज साधना मतलब आसान भक्ति करने पर बल दिया है। परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वह हमारी आत्मा में ही अर्थात हमारे अंदर ही समाया है। मुक्तक गे तत्व विद्यमान है। गे तत्व वह होता है जिसे गाया जा सके, यानी जिस कविता को गाया जा सके उसमें गे तत्व होता है। मुक्तक एक छंद होता है, तो इस पंक्ति का मतलब हुआ कि मुक्तक छंद में होते हुए भी इसे गाया जा सकता है। ठीक ऐसी ही एक लाइन वे आंखें में भी आपको मिलेगी। प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक पदावली का सफल प्रयोग है। इस लाइन को समझाने से पहले आपसे एक प्रश्न, ओज गुण में कौन सा भाव यानी फीलिंग होती है? देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। प्रतीकात्मक, हम बहुत से प्रतीक पढ़ते ही रहते हैं, जैसे हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ठीक ऐसे ही इस कविता में भी कुछ प्रतीक लिए गए हैं, जैसे छाया प्रतीक है सुख का, धूप प्रतीक है दुख का। इसीलिए इस कविता में प्रतीकात्मकता है। लाक्षणिक पदावली, लाक्षणिक पदावली को एक मुहावरे से समझिए। आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है शोर मचाना। इस मुहावरे में भी लाक्षणिकता विद्यमान है। जैसे आसमान सिर पर उठाना और शोर मचाने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी इसका अर्थ यही निकलता है। ऐसे ही जहां बात कुछ और कही गई हो और अर्थ कुछ और निकले, वहां लाक्षणिक पदावली होती है, जैसे इस पूरी कविता में। अब बात करते हैं कि भाषा सौंदर्य में हमें क्या लिखना है। भाषा सौंदर्य में भी आपको इन्हीं पॉइंट्स में से ही लिखने हैं। जैसे एक कविता का काव्य सौंदर्य आपके सामने है, इसमें से ही आपको भाषा सौंदर्य के पॉइंट्स छांट कर लिखने हैं, क्योंकि कई बार काव्य सौंदर्य की बजाय भाषा सौंदर्य पूछ लिया जाता है।
तो आपको इनमें से ही जो भाषा या शब्दों या शैली के पॉइंट्स हों उनको भाषा सौंदर्य में लिखना होता है। जैसे ये सब भाषा सौंदर्य के ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनमें भाषा के बारे में ही बात की गई है। और अगर काव्य या शिल्प सौंदर्य के बारे में बात की जाए, यानी काव्य या शिल्प सौंदर्य आ जाए, तो आप कविता के अनुसार सारे पॉइंट्स ही लिख देना। एक आधा भूल भी गए तो भी चलेगा। अलंकार योजना। कई बार आपसे अलंकार योजना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अलंकार योजना मतलब कि जो काव्यांश आया है उनमें कौन कौन से अलंकार हैं, या कोई पंक्ति दे दी जाती है उनमें कौन सा अलंकार है ये बताना होता है। अलंकार के लिए तो आपको अलंकार पर बनी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलंकार सीखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए काव्य सौंदर्य के लिंक पर जाइएगा। वहां आपको आपकी कविता के हर पैराग्राफ में कौन कौन से अलंकार हैं यह भी पता चलेगा। वहां से आपकी अलंकार की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपकी क्लास से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। और आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियो बन चुकी हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ट्रिक्स के साथ हिंदी व्याकरण के वीडियोस देखने हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।